गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आम सादिया और आप सबका वेलकम है आपकी फेवरेट क्लास में। तो आज हम 10th क्लास की बायोलॉजी को लेकर के आए हैं। ये 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है 10th एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलिए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, क्या होता है लाइफ प्रोसेस। और दूसरी बात ये लेक्चर लंबी जाएगी थोड़ी सी, तो आप लोग इसको आराम से बैठ करके देखिएगा। ठीक है, इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने से क्या होगा, फिर आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगी। क्लासरूम में 1-1 घंटा बैठते हो ना, वैसे ही इसको क्लासरूम की तरह समझ के पढ़ना। ठीक है, वीडियो की तरह मत पढ़ना। ठीक है, चलो हम लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। क्या होता है लाइफ प्रोसेस, डेफिनेशन में कुछ लिखा हुआ है, इसको समझने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। क्या आप ब्रीदिंग लेते हो, सांस लेते हो? क्या आप वॉकिंग करते हो? क्या आप डांस करते हो? क्या आप खाते हो तो फूड डाइजेस्ट होता है? क्या आप दुनिया में ऐसे ही चले आए, आसमान से डायरेक्ट गिरे, आपको पेरेंट्स ने आपके कैच कर लिया, आप दुनिया में आ गए, ऐसे आए थे क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था ना। कहने का मतलब कि क्या आप इतनी ही बड़ी दुनिया में आए, जितनी बड़े अभी हो उतनी बड़े आए थे क्या? नहीं, हम बहुत छोटे से आए थे, फिर हम ग्रो किए, फिर इतने बड़े हो गए। कहने का मतलब ये सारे सवाल जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये सब के सब लाइफ प्रोसेस है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं एंड लॉट्स ऑफ थिंग करते हैं, वो सब के सब आते हैं लाइफ प्रोसेस। मतलब वो प्रोसेस जो लाइफ में होता है, जो जिंदा ऑर्गेनिज्म में होता है, दैट इज़ अ लाइफ प्रोसेस। अब देखो डेफिनेशन क्या कर रहा है। लाइफ प्रोसेस इज़ द बेसिक प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ। तो क्या है, लाइफ प्रोसेस एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? जिंदा रखने के लिए, जिंदा रहने के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो प्रोसेस कौन कौन से हैं? आज यू सी, जैसे मैंने पहले भी कहा था आपको, न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सब के सब लाइफ प्रोसेस है। अब हम जानते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। व्हाट इज़ द न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड को टेक करना, लेना, इनटेक करना बाय द ऑर्गेनिज्म, और उसको यूज़ कर लेना। ठीक है, उसको पूरी बॉडी उसको यूटिलाइज कर लेना। इस प्रोसेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस लाइफ प्रोसेस को बोलते हैं हम न्यूट्रिशन। मतलब खाना को खाया, उसको यूज़ करके उससे एनर्जी निकाल लिया, उस एनर्जी को हमने यूज़ किया, खाना खाए उस एनर्जी को हमने यूज़ किया, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया। हमने उसको रनिंग में यूज़ किया, रीडिंग में यूज़ किया, ठीक है, लेक्चर देखने में यूज़ किया, राइट। तो ये सब के सब क्या हो गए, ये हमारे बेसिकली इसको बोलेंगे हम न्यूट्रिशन। ठीक है, खाना को खाना, उसको पूरा यूज़ कर लेना, उससे एनर्जी निकालना। ठीक है, अब देखो रेस्पायरेशन क्या होता है। आपको नॉर्मली रेस्पायरेशन का मतलब क्या लगता है कि ब्रीदिंग लगता है आपको। रेस्पायरेशन का मतलब कि एयर का इनटेक करना और इनहेल करना और एक्सहेल करना, उसको आप समझ लेते हो, वो होता है रेस्पायरेशन। नहीं, एयर को इनहेल करना और एयर को एक्सहेल करना, दैट इज़ नॉट द रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन क्या होता है, बेसिकली आप बाहर से ऑक्सीजन को लो, ठीक है, आप एयर को इनहेल किए, दैट इज़ द गुड थिंग, आपने एयर को इनहेल किया, लिया ना, ऑक्सीजन रिच एयर लिया, वो एयर आपके बॉडी के सेल में गया, और सेल में जाने के बाद उसने आपके फूड पार्टिकल्स को, सेल में हमारे होते हैं ना ग्लूकोज के ग्लूकोज होते हैं ना, तो क्या किया उसने क्या किया, ऑक्सीजन ने हमारे फूड पार्टिकल्स को बर्न किया, जलाया, और वहाँ से एनर्जी को रिलीज़ किया इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, दैट प्रोसेस कॉल्ड द रेस्पायरेशन। मतलब कि हमारा फूड अगर डाइजेस्ट हो गया है तो काफ़ी नहीं है, उस फूड में ऑक्सीजन भी मिलना है, उसको बर्न भी करना है, वहाँ से ATP भी रिलीज़ होना है, तब हमारा फूड हमारे काम के लायक होगा। ये प्रोसेस में हमें रेस्पायरेशन में लगता है। क्या होता है रेस्पायरेशन, अच्छे से हम देखेंगे आगे। ठीक है, अभी आप डेफिनेशन समझ लीजिए क्या होता है रेस्पायरेशन। अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन कुछ नहीं, जैसे कैसे हम ऑटो से यहाँ से वहाँ जाते हैं, हम बाइक से जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, राइट, मल्टीपल हम जहाँ से वहाँ जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस बाई विच फूड, ऑक्सीजन, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट आर कैरिड वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर। बिल्कुल सही बात है, हम फूड को लेते हैं, हम फूड को हमने अपनी क्या बक्कल कैविटी में रखा, अपने ओरल कैविटी में रखा, वहाँ से हमारी फूड डाइजेस्ट हुई, बॉडी में कहाँ कहाँ वो घूमती हुई, कहीं बॉडी के हर एक जगह साइड किया, उसने कभी इसोफेगस को देखा, कभी स्टमक को देखा, मल्टीपल पार्ट वो उस जगह पे गई, ट्रैवल किया ना उसने। ठीक है, उसके बाद फिर कहा वाटर का, हमने पानी पिया, वो पानी हमारे कितना जगह बॉडी में यूज़ हुआ,
फिर उसने हमने वेस्ट वाटर को हमने एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर भी निकाला। दिस ऑल द थिंग्स आर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, मतलब कुछ नहीं, एक चीज़ को यहाँ से उठा करके वहाँ पे रख देना, एक चीज़ को यहाँ से उठा करके वहाँ पे रख देना, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन, जो नॉर्मल लाइफ में भी हम करते हैं ना। चलो अब हम देखते हैं एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। अब ये तो कितना ईजी है भाई, वॉशरूम तो हर कोई जाता है ना, तो वहाँ पे हम वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर को निकाल देते हैं, वही होता है एक्सक्रीशन, बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देना। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। फिर वही चीज़ आ गया, 1 मिनट। न्यूट्रिशन के बारे में इसने कहा, अब न्यूट्रिशन का थोड़ा सा लंबा डेफिनेशन आ गया है। एक काम करते हैं, हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखते हैं। ठीक है, वरना एक चीज़ बार बार फिर हो जाएगा। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 तरह का होता है। एक होता है ऑटोट्रॉफ, जो अपना खाना खुद बनाता है। एक होता है हेटरोट्रॉफ, जो अपना खाना दूसरे से छीन के खाता है, मतलब कि अपना खाना किसी और से लेता है। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ में क्या आता है, बेसिकली हमारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो क्या करते हैं, जो बहुत सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो हमारी तरह किसी से छीन के नहीं खाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अपना खाना खुद क्यों बना पाते हैं, हम क्यों नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है। ठीक है, और जो क्लोरोफिल में क्या करते हैं, वो आराम से सनलाइट क्लोरोफिल को ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है, और वहाँ से फिर वो जो उनके पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उसको वो वहाँ उनके पास जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उसको वो ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, हम सब देखेंगे आगे क्या होता है। अभी हम टर्म्स का नाम सब देख रहे हैं। ठीक है, फिर हम एक एक टर्म्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो डिफिनेशन चलो देख लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। क्या करते हैं, वो अपना फूड खुद बनाते हैं। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे कि वाटर होते हैं, उसमें कुछ मैग्नीशियम आयंस भी होते हैं ना, कुछ वाटर में हमारे कुछ आयंस भी तो होते हैं ना, वो इनऑर्गेनिक है। दो चीज़ें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। इनऑर्गेनिक जैसे कि नॉन लिविंग चीज़ें, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ये सब इनऑर्गेनिक चीज़ है, लेकिन हमने नहीं बनाया है, वो चीज़ नेचर में प्रेजेंट है। ठीक है, वो वाले इनऑर्गेनिक चीज़ें होते हैं। एक होती है ऑर्गेनिक चीज़ें, जो उससे भी हमने नहीं बनाया है, वो लिविंग है लेकिन नेचुरली प्रेजेंट है, मतलब कि वो लिविंग भी है और नेचुरली भी प्रेजेंट है। और एक नेचुरली प्रेजेंट है लेकिन लिविंग नहीं है। तो नेचुरली प्रेजेंट वो चीज़ें हैं लेकिन लिविंग नहीं है, तो इनऑर्गेनिक। नेचुरली वो चीज़ें प्रेजेंट हैं, अगर वो लिविंग है तो ऑर्गेनिक। जैसे कि अब हमारा सेल ऑर्गेनिक है ना पूरा, हमारे फ्रूट्स ऑर्गेनिक है, हमारा फूड वो भी ऑर्गेनिक है। सिंपली ये सब ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक क्या हो गया, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब। ठीक है, कहने का मतलब तो क्या करता है हमारा फूड, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या करता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इनऑर्गेनिक है। क्या CO2 किसी साइंटिस्ट ने बनाया है, नहीं, वो तो नेचुरली प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो CO2 को, वाटर को, जो कि इनऑर्गेनिक है, कन्वर्ट कर देता है, इसको फूड में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल उसको ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कुछ नहीं करना है, इनऑर्गेनिक सिंपल सब्सटेंस को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देता है सिंपली। दैट इज़ द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। दैट इज़ इट। ओके, चलो एग्जाम्पल कौन कौन करता है, जितने भी प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं सभी ये काम करते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या होगा जो करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, पता है ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल होता है तो जाहिर सी बात है वो क्या करेंगे, वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, मतलब अपना खाना वो खुद बना सकते हैं। और उसी ब्लू ग्रीन एल्गी का क्या नाम है एक और, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी कहिए, साइनोबैक्टीरिया कीजिए, दोनों सेम है और दोनों क्या होते हैं, दोनों के दोनों ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। दूसरा हम देखेंगे हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है, इसमें अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, नॉट प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्टली। इसमें इनडायरेक्टली हम किसी प्लांट से लेते हैं या किसी अनदर चीज़ से लेते हैं, मतलब किसी हम एनिमल को लें या किसी प्लांट को लें, मतलब लेकिन हम खुद नहीं बनाएं। जैसे क्या होता है, हमें भूख लगता है तो कभी हम क्या करते हैं, कभी हम चिकन खा लेते हैं, मुर्गी पकड़ के खा लेते हैं, कभी हम भूख लगता है कभी साग को तोड़ के खा लेते हैं, मतलब डायरेक्टली नहीं ऐसे पकड़ पकड़ के मुँह में रखते हैं, वैसा नहीं करते हैं, लेकिन हम बेसिकली
क्या करते हैं, हम किसी और को मार के खाते हैं या किसी और सब्जी वब्जी को खाते हैं, खुद को तो हाथ पैर काट के तो नहीं खाते हैं। तो नहीं कि हमें भूख लगा तो हम धूप में खड़े हो गए शाहरुख खान की तरह, भाई हमारा पेट भर गया, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसीलिए हम हेटेरोट्रॉफिक हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब कि अब हेटेरोट्रॉफिक में भी टाइप्स हैं, जाहिर सी बात है, हर इंसान का अपना अपना स्टाइल होता है खाने का। तो इंसान के स्टाइल की बात नहीं कर रहे हैं, डिफरेंट स्पेशीज़ हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है जिसका खाने का तरीका अलग है। एक होता है सैप्रोफाइटिक, जो कि खाना तो खाते हैं किसी और का लेकिन सड़ा हुआ खाना खाते हैं, ठीक है। सैप्रोफाइटिक मीन्स जो सड़ी गली चीज़ों को खाते हैं। अच्छा, आपने देखा है आपके ब्रेड अगर आपने कुछ दिन तक रख दिया बाहर, उसमें फंगस लग जाता है, भुआ लग जाता है ना, तो फंगस बेसिकली सैप्रोफाइटिक होता है। वो सड़ा हुआ ब्रेड खा लेता है आराम से, बड़ा खुश रहता है उसमें। पैरासाइटिक, जो दूसरे की बॉडी पे रह के खाता है, जैसे कि हमारे सर में जूं होती है, लाइस होता है, लाइस क्या है, पैरासाइट है, वो हमारे सर पे रहता है, हमसे न्यूट्रिशन लेता है, तो क्या हो गया, वो पैरासाइट है, ठीक है। तो कहने का मतलब पैरासाइट मीन्स क्या होता है, वो जो किसी और के बॉडी पे रह करके उससे न्यूट्रिशन ले, ठीक है। पैरासाइट जैसे कि लाइस, जैसे कि जूं हो गया। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक मतलब कि हम लोग कैसे, कि मतलब कि वो जो फूड को कंप्लीट इनटेक करते हो, फिर डाइजेस्ट करते हो, फिर वो फूड एब्जॉर्ब होता हो, फिर वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर भी निकलता हो, ये आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे कि हम लोग, ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स ये होलोजोइक करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट, अब हम जानते हैं सैप्रोफाइटिक। देखो मैंने कहा यहाँ पे आ भी गया, सैप्रोफाइटिक क्या होता है, इट इज़ द न्यूट्रिएंट्स इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम द डेड डिकेइंग मैटर। सड़े गले चीज़ों से वो खाना खाते हैं, दे ब्रेक डाउन फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी, और क्या करते हैं, ये फूड को ना बॉडी के बाहर ही डाइजेस्ट कर देते हैं। कैसे, ये क्या करते हैं, अपने बॉडी से ना कुछ डाइजेस्ट, जैसे मान लो कि ये हमारा क्या फंगस है, ये फंगस है, मशरूम क्या हमारा फंगस है, ये क्या करता है, अपने बॉडी से ना कुछ एंजाइम बाहर निकालता है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बड़ा गंदा एग्जांपल है लेकिन क्या करो, आप याद कर लोगे, इसमें बहुत ईजी से याद हो जाएगा। मान लेते हैं कि आपको किसी ने खाना दिया खाने के लिए, ठीक है, इट्स अ वेरी बैड एग्जाम्पल, ठीक है। आपको नहीं, आपको किसी जिससे आप बिल्कुल नफरत करते हो ना, उसको दिया किसी ने खाना खाने के लिए। उसने क्या किया, खाना आपने ला के रखा उसके सामने, लेकिन उसने खाना खाया ही नहीं, उसने खाना के पहले उल्टी कर दिया। छी, बहुत गंदी बात है ना, उसमें खाना है पहले उसने उल्टी कर दिया, एंजाइम की उल्टी कर दिया, पेट में जो उसके था ना एंजाइम वगैरह, उसकी उल्टी कर दिया। अब बाद में उसको बहुत गंदी तरह से उसको एब्जॉर्व कर लिया। बहुत गंदा एग्जाम्पल था लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन था नहीं। खैर, तो वैसे ये खाता है, क्या करता है, ये अपनी बॉडी से एंजाइम निकाल देता है सड़े गले चीज़ पे, बॉडी से एंजाइम निकाल दिया सड़ी गली चीज़ पे। अब बाद में वो सड़ने के बाद, मतलब वो पूरा एंजाइम के बाद ये पूरा सरफेस पे ही वो चीज़ पिघल जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। अब बाद में उसको सिप कर लेता है, जिसको बोलते हैं ना आम भाषा में चूस लेता है, वही कर लेता है। इसका खाना खाने का तरीका वाकई बहुत गंदा है, लेकिन ठीक है ये ऐसे ही खाता है। ओके, एग्जाम्पल क्या है, मशरूम। और पता है इस मोड को क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइटिक बोलते हैं, लेकिन साथ साथ क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। एग्जाम्पल कौन करता है, मशरूम करता है। ब्रेड मोल्ड मशरूम नहीं, ब्रेड मोल्ड जो होता है ये फंगस नहीं होता है, लेकिन ये भी एक तरह का सड़े गले चीज़ों पे ही खाता है, और कुछ बैक्टीरिया भी ऐसा करता है, सड़े गले चीज़ों को खाता है। खैर, अब हम देखते हैं पैरासाइटिक, वही जो दूसरे के बॉडी पे रहता है और वहाँ से अपनी न्यूट्रिशन को लेता है, लेकिन वो उसको मारता नहीं है। जैसे मान लो लाइस हमारे सर में होगा, हमारे सर में जूं होगा, वो वहाँ से ब्लड खाएगा, तो क्या जूं होगा तो हम मर जाएंगे? नहीं, हो सकता है अगर हमारे सर में बहुत ज़्यादा ही जूं हो जाए, ठीक है, हम उसका बहुत टाइम तक ट्रीटमेंट ना करें, कोई हमें उससे कोई बीमारी हो जाए, हमें अनीमिया हो जाए, ब्लड की कमी हो जाए और फिर हम मर जाए, तो वो अलग बात है। लेकिन नॉर्मली एक आध जूं होने से और वो हमारे ब्लड को लेगा तो उससे हम मरेंगे नहीं, राइट। तो उसका मतलब यही होता है पैरासाइट, मतलब ये इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट द किलिंग देम, ठीक है। तो होस्ट किसको बोलते हैं, बेसिकली हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम होस्ट हैं, हमारे शरीर में लाइस क्या है वो क्या है, पैरासाइट है, ठीक है। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं इस तरह के खाना खाने को जो हमारे बॉडी पे रहा, हम तो न्यूट्रिशन लिया
वो क्या हो गया, वो पैरासाइट हो गया। तो यहाँ पे लाइस क्या हो गया, यहाँ पे लाइस जो है, जू जो है वो पैरासाइट हो गया। अंडरस्टैंड, क्लियर। चलो हम आगे बढ़ते, एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। लाइस है, लीच है, ये सब दूसरे के बॉडी पे रह करके अपना खाना लेते हैं। खैर आगे देते हैं। अब कहोगे चलो होलोजोइक क्या होता है। होलोजोइक क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, जो अपने फूड को डायरेक्टली लें, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करें, ठीक है, फूड को डायरेक्ट इनटेक करें, डायरेक्टली लें, ठीक है, डाइजेस्ट करें, एब्जॉर्व करें और वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर भी निकालें, दैट इज़ द होलोजोइक। एग्जाम्पल कौन होता है, अमीबा। अमीबा भी खाना ऐसे ही लेते हैं। अमीबा को ये पता है, ये अमीबा का फ़ोटो है, देख रहे हो, ये अमीबा है। जैसे मान लो ये अमीबा है हमारा, इसके यहाँ पे ना एक खाना रखा हुआ है, तो पता है अमीबा क्या करता है, ये अमीबा ना अपने बॉडी को ऐसे एक्स्ट्रा बढ़ा लेता है। जैसे मान लो ये अमीबा ऐसे 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 है, ठीक है, इसने यहाँ पे देखा खाना, अरे यहाँ पे खाना आ गया, चलो खाते हैं। तो उसके बाद तो हाथ पैर नहीं है हमारी तरह कि ये दौड़ के जाए, हाथ से उठाए मुँह में रख ले। तो ये क्या करेगा, ये क्या करता है कि अपने बॉडी को ना एक्स्ट्रा ऐसे ही एक्सटेंड कर लेता है, मतलब बॉडी को ना एक्स्ट्रा बढ़ा लेता है आगे। जैसे कैसे पानी देखते हैं, पानी हम फ्लोर पर डालते हैं तो कैसे पानी हमारा आगे फ्लोर में पसरता रहता है, वैसे ही क्या करता है, ये खाना की वजह से पसरता रहता है, ठीक है, अपने बॉडी को एक्सटेंड करता रहता है, लमड़ाता जाता है और फूड को अपने अंदर रख करके अपने आप को फिर ये बंद कर लेता है यहाँ से, ठीक है, और फिर फूड चला जाता है इसके अंदर। फूड चला गया इसके अंदर, फिर यहाँ पे इसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, वहाँ पे फूड पे वो एंजाइम लगता है और फूड डाइजेस्ट हो जाता है, फिर वो वेस्ट मटेरियल को अपने बॉडी से बाहर निकाल देता है। वेरी इजी, ठीक है। जिस तरह से ये खाना को लेता है, ठीक है, ये भी होलोजोइक लेता है, ठीक है, फिर ये बॉडी से बाहर निकाल लेता है। तो हमारे तरह तो नहीं होता है, ये सिर्फ एक ही सेल का होता है। अमीबा इज़ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा ना एक सेल का ही बना होता है, ठीक है, इट इज़ ओनली मेड अप ऑफ वन सेल, ये सिंगल सेल का बना हुआ है अमीबा। पैरामीशियम का फोटो आपने देखा हो, ये पैरामीशियम ऐसा होता है, देखा है, चप्पल शेप का होता है, बहुत सारे इसमें हेयर लगे होते हैं, देखा है, वो पैरामीशियम भी मतलब कि उसके भी फूड डाइजेस्ट, उसका भी होलोजोइक होता है। बर्ड्स भी होलोजोइक है, फिश, ह्यूमन बींग्स, हम लोग सब कौन है, सब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हम लोग का, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स के ऊपर स्पेशली हम बात करेंगे। अभी तक हमने राउंडिंग और सब पे थोड़ा थोड़ा बात किया, अब हम पहले प्लांट्स से बात करेंगे और प्लांट्स के बाद फिर हम एनिमल पे बात करेंगे। चलिए काम करते हैं, इसका हम प्लांट्स के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ उस डाउट को आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें, मैं उसे बताऊंगी। कोई क्वेश्चन है आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तो भी आप पूछ सकते हैं। और इस चैनल में अगर आप नए हैं तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो आप उसे लाइक भी कर दें। थैंक यू।